तो अफगानिस्तान पर जो बाइडेन ने क्या कुछ बड़ी बात कही है हम आपको बताते हैं। अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन जो है वो खत्म हो गया, ये सबसे पहली और बड़ी बात कही गई है। युद्ध को समाप्त करने की बात कही गई है। दूसरी बड़ी बात क्या है, अफगानिस्तान से 1,25,000 लोग हमने निकाले हैं 31 तारीख से पहले वापसी, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। सेना की वापसी के फैसले की जिम्मेदारी लेता हूं, काबुल छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तालिबान की सैन्य ताकत काफी मजबूत है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है जो बाइडेन का। हमारे 2400 सैनिक मारे गए, 44,000 घायल हुए। अमेरिका के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, खोज कर मारेंगे। ISIS से बदला पूरा नहीं हुआ, हिसाब अभी बाकी है। तो ये तमाम बड़ी बातें जो हैं ये जो बाइडेन की तरफ से कही गई। मनीष के पास एक सवाल ले लेता हूं मैं। मनीष, अगर दो सवाल में छोटे छोटे हैं, अगर ये अमेरिका के प्राइड का इशू था तो ओसामा बिन लादेन के मारने के बाद वापसी क्यों नहीं हुई? और अगर प्राइड का इशू नहीं था तो इस तरह से वापसी का मतलब क्या था, जहां पर आप हथियार भी छोड़ आते हैं और अब दुनिया में आपकी वापसी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, ये प्राइड का तो इशू था ही, क्योंकि सितंबर 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ, 3,000 अमेरिकी मारे गए, तो पूरी अमेरिका के मन में यह था कि हमें बदला लेना है। और इसीलिए जॉर्ज बुश ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। वो लोग अफगानिस्तान आए, उन्होंने तालिबान को कुर्सी से हटाया, लादेन को ढूंढकर पाकिस्तान में मारा। लेकिन बात थी कि 2013 के बाद जब लादेन खत्म हो गया, फिर से अमेरिका को लगा अब हमारा काम पूरा हो गया, अब हमें वापस करना होना चाहिए। और इसीलिए बाइडेन कहते हैं कि जो काम 4 प्रेसिडेंट नहीं कर पाए वो काम हमने कर दिया, हम अपने सेना को वापस लेकर आए। अब इतना बड़ा मिशन है, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता है। और इसके लिए जो सर्वे बता रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा है। अगर 2-4 लोग भी अगर इसको समर्थन देते तो मुझे लगता है कि चलो ठीक है। यहाँ तो आधी आबादी समर्थन दे रही है। दीपक वोरा जी क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, वोरा साहब कुछ ऐड भी करना चाह रहे हैं इस पर। वोरा साहब, सवाल यहीं तक सीमित नहीं है कि अमेरिका अपनी घरेलू ऑडियंस को कैसे एड्रेस करता है। यहां पर अफगानिस्तान में हालात देखिए। आज दुनिया के बड़े बड़े आतंकियों को यह लग रहा है कि हमारे लिए मुफीद है अफगानिस्तान की जमीन, ये हमारा सेफ जोन बन गया है। बड़े बड़े आतंकी वापस लौट रहे हैं, नए नए कनेक्शन सामने आ रहे हैं। तो ये तो पूरी दुनिया के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई ना। बिल्कुल सही बात कही है। दूसरी चीज जो वहां पर अमेरिका ने कोशिश की थी वो थी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान। हम उसको अमेरिकन डेमोक्रेटिक स्टेट की तरह बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमने इराक में किया, लिबिया में किया, सीरिया में करने की कोशिश की। हर जगह हम नाकाम हैं। आज कोई भी आप इंडिकेटर देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, अफगानिस्तान सबसे बॉटम पर है। तो क्या आपने किया? आपने अपनी प्रोविंशियल रिकंस्ट्रक्शन टीम्स बनाई, मैंने भी भाग लिया, कुछ नहीं हम लोग कर पाए, क्योंकि हम एक ट्राइबल सोसाइटी को मॉडर्न ईरा में लाने की कोशिश करते, हम समझ नहीं पाए। सर, अगर कोई भी अमेरिका में ये कार्यक्रम देख रहा है तो एक किताब मेरी तरफ से आप जो बाइडेन को दीजिए। किताब का नाम है कल्चर मैटर्स। 2001 में ये किताब 2001 में पब्लिश हुई थी। लेखक का नाम है लॉरेंस हैरिसन। वो मेरे लिए एक तरह की गीता है जब मैं अफ्रीका में जाता हूँ। कल्चर अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक बात है। इसीलिए अमेरिका वहां से दौड़ा है और ये कहते हुए जी हम हार गए हैं, लेकिन हार में भी हमारी जीत है। किनको ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।